देखोगे मैं आपको टाइम एंड वर्क का दूसरा टाइप लेके आया हूँ। ये टाइप क्या है? ये टाइप है आफ्टर वर्क स्टार्ट आफ्टर लेफ्ट द वर्क। बोला है यहाँ पे कि काम को छोड़ने वाला टाइप है, काम को छोड़ने वाला कुछ समय बाद। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्या है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं पूरा फॉर्मूले से कनेक्ट करके बताऊंगा। इस फॉर्मूले से आगे कुछ नहीं है। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी पे बेस्ड सारी चीजें हैं। अगर मैं टाइम का एफिशिएंसी से इंटू करूंगा तो मुझे वर्क मिलेगा। ठीक है, टाइम का एफिशिएंसी से इंटू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वर्क की यूनिट मिलेगी। तो ध्यान देना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइम का एफिशिएंसी से इंटू करूंगा तो मुझे वर्क की यूनिट मिलेगी या। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने हिंदी वाला क्वेश्चन रफ कर दिया। अब मैं आपको समझाऊंगा इसको। ए कितने टाइम में? 20 दिन में। बी 30 दिन में। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, बी इन 30। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आया? ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क जिसको बोलते हैं कुल कार्य। क्या होता है? कुल कार्य। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स। ये होती है एफिशिएंसी। ये क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब क्षमता। अब ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा, इधर एक टेबल ऐसे बना लेता हूँ। पहले मैं बोलूंगा ए और बी एक साथ काम शुरू करते हो, 4 दिनों तक काम करते हैं। 4 दिनों तक काम करेंगे। ठीक है, और कितने की क्षमता से? 5 की क्षमता से। तो कितना यूनिट काम कर देंगे? 20 यूनिट। ठीक है, टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या होगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम कर दिया, बचा कितना काम होगा? 60 माइनस 20, कितना बचा होगा? 40। ठीक है, 40 यूनिट काम है। 40 यूनिट काम को बी अकेला करेगा। 2 की एफिशिएंसी से वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम बना के नहीं, तो कितने दिनों में कर दिया? 20 दिन में। तो इसने कितने दिनों में? 20 के दिन में। और ए और बी ने साथ में कितने दिनों तक किया था? 4 दिनों तक। तो ध्यान देना, अगर मैं बोलूं पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा, ठीक है, कंप्लीट वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, यहाँ पे पूरा वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 24 डेज में। ठीक है, 24 डेज में। और अगर मैं बोलूंगा कि रिमेनिंग वर्क बी ने कितने टाइम में किया, ठीक है, बचा हुआ काम, शेष काम बी ने कितने टाइम में किया, तो 20 आंसर है। और पूरा काम कितने टाइम में हुआ, तो ये 24 आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। मैं एक क्वेश्चन और लूंगा इसी जैसा, फिर मैं आगे चलूंगा। हेलो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया आफ्टर लेफ्ट द वर्क, बोल रहा है यहाँ पे उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें हिंदी नहीं लिखी है। मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल सेम थ्योरी है जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम है, अलग कुछ नहीं है, बस डिजिट चेंज की है मैंने। बोला है यहाँ पे, मैं हिंदी में बोल के भी बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो अगर नोटबुक लेके बैठे हो अच्छे से। ठीक है, ध्यान से सुनना। A and B can do a piece of work in 10 and 12 days respectively। A और B किसी काम को 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। A and B start work together। A और B दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। Start work together after 3 days A left the work। 3 दिन के बाद A काम छोड़ देता है। And remaining work will be completed by B। और बचा हुआ काम B के द्वारा पूरा किया जाता है। Then how many days work will be completed। तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे ए ने किया 10 दिन में, बी ने किया 12 दिन में। ठीक है, टुगेदर कितना वर्क कर देंगे? 60 यूनिट। ये टोटल वर्क है, ये क्या होता है? टोटल वर्क। ठीक है, यहां से मैं डिवाइड करूंगा 6 और ये 5 टाइम्स, इसको इससे भाग दूंगा 6 बार, इसको इससे भाग दूंगा 5 बार जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, 3 दिनों तक तो साथ में काम करते हैं, 3 दिन के बाद ये छोड़ के जाता है काम को। 3 दिन के बाद एक छोड़ के जाता है, 3 दिनों तक ये और भी साथ में करते हैं। तो ए प्लस बी ने 11 की क्षमता से 3 दिनों तक काम किया, 3 दिनों का साथ में काम किया। ठीक है, 11 की क्षमता, कितना यूनिट काम कर दिया? 33 यूनिट काम। बचा कितना होगा यहाँ पे? बचा कितना होगा? 60 में से 33 घटा दूंगा, कितना बचेगा? 27 यूनिट। कितना बचेगा? 27 यूनिट। इस 27 यूनिट काम को कौन करेगा? बी करेगा अकेला, बी करेगा। 27 यूनिट काम को बी करेगा अपनी 5 की क्षमता से। वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या बनेगा? टाइम बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका कितना टाइम बनेगा, कितने टाइम में कर देगा ये? 5 और 2/5।
ठीक है, 5:2/5, ठीक है, 5 से ही 2/5 दिनों में, कितने दिनों में कर देगा, 5 से ही, सॉरी 3 से ही 2/5 दिन, ठीक है, ये कितना है, सॉरी 5 से ही, सॉरी 5 से ही 2/5 दिनों में, ठीक है, ध्यान देना, ये कितने दिनों में कर देगा, 5 से ही 2/5 दिनों में। अगर ये आता है इसने रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितने समय में कर दिया, तो 5 से ही 2/5 दिनों में। अगर आता है पूरा काम कितने समय में हुआ, तो पूरा काम क्या होगा, इसको इससे जोड़ देंगे, 8 से ही 2/5 दिन होगा, पूरा काम कितने होगा, 8 से ही 2/5 दिन होगा, ठीक है, पूरा काम अगर हम निकालते हैं तो 8 से ही 2/5 दिन होगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है यहाँ पे ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 20, 30 days respectively. They start work together. After 4 days, A left the work, and after 4 days of A, B left the work. Remaining work will be completed by C. Then how many days work will be completed? बोला है ABC किसी काम को 15, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं। ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद A काम छोड़ देता है, ठीक है, उसके 4 दिन के बाद B काम छोड़ देता है, तो शेष काम C द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, पूरा काम कितने समय में हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसको हम करते कैसे हैं, ठीक है, इसको हम किस तरीके से करते हैं तो मैं बता देता हूँ। हिंदी वाला क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखना, A 15 दिन में, B 20 दिन में, C यहाँ पे 30 दिन में। सबका एलसीएम लेंगे, कितना आया 60। ये 4 बार गैस से भाग दिया, 15 चौक 60, ठीक है, 15 4 जा 60, 20 3 जा 60, 3 बार, ठीक है, ये 2 बार, ये एफिशिएंसी हो गई और ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे टेबल बना लेता हूँ, A + B + C, फिर यहाँ पे B + C, फिर C, ठीक है। ध्यान देना, पहले 4 दिनों तक A B C ने साथ में काम किया, ठीक है, 4 दिनों तक A + B + C ने 4 दिनों तक साथ में काम किया था, और सॉरी पूरी कितनी क्षमता थी, क्षमता कितनी थी, पूरी 9 की क्षमता से कितना यूनिट काम कर दिया, 36 यूनिट, ठीक है, 36 यूनिट काम कर दिया। अब ध्यान देना, अब A के 4 दिन बाद B काम छोड़ता है, मतलब 4 दिन तक B और C ने साथ में काम किया, ठीक है, 4 दिन तक, और कितने की क्षमता से, B और C की क्षमता कितनी है, 5, टोटल कितनी है 5, तो कितना कर दिया 20। टोटल काम कितना यूनिट कर दिया बेटा, इनने काम कर दिया टोटल 56 यूनिट काम, ठीक है, इतना काम कर दिया। 4 दिन इन तीनों ने किया, अगले 4 दिन इन दोनों ने किया, ठीक है, इतना यूनिट काम कर दिया। बचा कितना काम होगा, 60 - 56, बचा 4 यूनिट काम। ये 4 यूनिट काम कौन करेगा, C करेगा, ठीक है, क्योंकि C बचा ना 2 की क्षमता से, C करेगा ये 2। अगर बोलता है हमसे किसी ने बचा हुआ काम कितने समय में किया, तो 2 आंसर है। अगर बोलेगा पूरा काम कितने समय में हुआ, टोटल वर्क, तो सबको ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 10 दिन। सबको ऐड कर लिए, कितना हो गया 10 दिन। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं अब इसी में थोड़ी सी वैरायटी और करता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब ये भी लेफ्ट करने वाला टाइप है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे पहले जो उन्होंने क्वेश्चन कराए थे। क्या था इसमें, ए क्या, A and B can complete a work in 10 and 15 days। बोला है A and B can complete a work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together. After some time, A left the work and whole work will be completed in 9 days. Then after how much time A left the work? बोला है A और B किसी काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया
कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, देखना। हटा दूं मैं इसको, ये मैंने हिंदी वाला क्वेश्चन हटा दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बोला ए ने ए और बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड बी इन 15, ठीक है। ये दोनों कितना यूनिट काम करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 30, इसमें 3 बार और इसमें 2 बार, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, इससे इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 2 टाइम्स। ये आ गई एफिशिएंसी, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। ये आ गई एफिशिएंसी, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब क्या करना है, बोला इसने, क्या बोला है, ये बोलेगा कि यहाँ पे ए और बी ने साथ में काम शुरू किया, टुगेदर वर्क स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें नहीं पता ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, 9 दिन में, ठीक है। बाद में बी ने किया हुआ बचा काम, तो 9 दिनों तक बी तो काम करता रहा ना 2 की एफिशिएंसी से, क्योंकि बी तो नहीं छोड़ के गया, बी तो काम करता रहा 9 दिनों तक। तो कितना यूनिट काम कर दिया, 18 यूनिट। बचेगा कितना, 12 यूनिट काम। तो ये 12 यूनिट कौन ने करा होगा, 12 यूनिट अकेले ए ने किया होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, बी का शुरू से लेके आखिरी तक का काम हटा दिया। मतलब बी ने इसके साथ किया होगा और अकेले किया होगा, वो पूरा कितना यूनिट काम कर दिया, 18। बचा हुआ जो काम होगा वो ए तो करेगा, ठीक है। तो ए ने कितने की, 3 की एफिशिएंसी से, ए की एफिशिएंसी कितनी, 3 की एफिशिएंसी से कितने दिनों तक किया था, 4 दिनों तक। तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, 4 दिनों तक, 4 दिनों तक साथ में काम किया। तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा भैया, 4 दिनों के बाद, ठीक है। आंसर आपके पास 4 दिन, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी, बिल्कुल सेम थ्योरी है, अलग नहीं है। थोड़ा मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। आप हिंदी में भी अगर नोट कर रहे हो तो मेरी लैंग्वेज सुनना, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो। ध्यान देना, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, पर कुछ दिनों बाद बी काम छोड़ देता, बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। एंड होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 16 डेज, और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। देन आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क, तो बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। हम देखेंगे जैसे ए ने किया 20 दिन, बी ने किया 30 दिन, एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 60, इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स, ये है एफिशिएंसी, ये है टोटल वर्क, ठीक है। अब ए और बी ने साथ में किया था कुछ दिनों तक साथ में, लेकिन हमें नहीं पता कितने दिनों तक, लेकिन पूरा काम जैसे ही बी ने छोड़ दिया था, लास्ट में ए ने किया होगा बचा हुआ काम, और पूरा काम 16 दिनों में खत्म हो जाता है, पूरा काम 16 दिनों में। तो आप एक बात बताइए, ए तो 16 दिनों तक काम करता रहा ना, बी ने बीच में छोड़ दिया था, तो ए ने 16 दिनों तक काम किया, कितने की क्षमता से, 3 की एफिशिएंसी से, 16 दिनों तक। तो कितना यूनिट काम कर लिया, 48, ठीक है, 48 यूनिट। बचा हुआ काम कितना होगा, 12। ये बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगा, ये बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगा, जब बी ने छोड़ दिया, ये बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगा, ये बचा हुआ काम करेगा बी, क्योंकि ए का तो शुरू से आखिरी तक का काम निकाल लिया हमने। बचा हुआ जो काम होगा थोड़ा बहुत वो बी करेगा, तो बी कितने की एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है, 2 की एफिशिएंसी तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे बी ने कितने दिनों तक किया, 6 दिनों तक। तो ये पूछा जाएगा बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो 6 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। कितने दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया, 6 दिन के बाद, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार वीडियो को रिपीट करके और देखें,
अब मैं इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा। आफ्टर वाला टाइप आपका ऐसा करा दूंगा कि आप पहली बार देखोगे क्वेश्चन, इतना डीप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराने वाला हूं मैं आज, ठीक है। ध्यान से देखना और टाइप के थ्रू अपनी कॉपी बनाते जाना, नोटबुक अच्छे से बनाते जाना, एक एक चीज क्लियर मिलेगी आपको। तो स्टूडेंट, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा चेंज है इसमें। पहले हमने किए थे किस टाइप के कि ए और बी काम करते हैं और ए और बी ने कुछ टाइम तक काम किया, फिर ए ने इतने दिनों के बाद छोड़ दिया, बी ने इतने दिनों के बाद छोड़ दिया, शेष काम किसी दूसरे के द्वारा पूरा किया जाता है, रिमेनिंग वर्क किसी अदर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है जो छोड़ के नहीं गया, तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने किया था उसके बाद कि पूरा काम दे दिया था और बीच में कोई छोड़ के चला गया था, उसका काम निकाला था। अब ध्यान देना, अब क्या किया है, अब कुछ दिन बाद एक पर्सन छोड़ के जा रहा है, एक छोड़ के जा रहा है, उसके बोला है तो शेष काम दूसरे के द्वारा कितने दिन में किया गया, वो टाइम दिया है, तो बोला पहले वाले ने कितने टाइम में छोड़ा, ठीक है। तो ये है। अब आप देखना, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन 5 days, then after how much time B left the work। बोला A and B, A और B किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। A और B एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद B काम छोड़ देता है, शेष काम A द्वारा 5 दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक है। तो कितने दिनों के बाद ए ने कितने दिनों के बाद, तो बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप लोग ये वाली जो थ्योरी, हिंदी वाली थ्योरी आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम वाली थ्योरी भी लिख सकता है, क्योंकि अगला क्वेश्चन में जब इसी टाइप का लूंगा तो उसमें मैं हिंदी नहीं लिखाऊंगा, इसी से आपको बोल दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखना यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन में 3 वेरिएबल में भी ले सकता हूँ, 3 वेरिएबल में ले सकता हूँ, अभी तो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन है, ठीक है, 3 वेरिएबल में ले सकता हूँ, ठीक है। दोनों की अगर 3 वेरिएबल में लूंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखाऊंगा बेटा, टेंशन ना लेना, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पे ए किसी काम को 20 में, बी 30 में, A can do a piece of work in 20, B in 30, दोनों का एलसीएम लिया 60 यूनिट हो गया, इसको इससे डिवाइड किया 3 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड किया 2 टाइम्स, ये हो गई एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गई एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क। अब ध्यान देना यहाँ पे ए और बी ने साथ में काम किया था कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने दिनों तक, ठीक है, और बी ने काम छोड़ दिया उसके कुछ दिनों बाद, बी ने काम छोड़ दिया, फिर ए ने अकेले रिमेनिंग वर्क किया, वो भी 5 दिनों तक। ए ने कितने दिनों तक किया, 5 दिन। अब याद रखना, ए ने काम किया था 3 की क्षमता से 5 दिनों तक, ठीक है। कितना यूनिट काम कर दिया, 15 यूनिट, कितना यूनिट काम कर दिया, 15 यूनिट, ठीक है। बचा कितना काम होगा, 45। बचा हुआ जो काम होगा, याद रखना, ए ने शेष काम 5 दिनों में किया है, जो शेष बचा हुआ था। बाकी पहले का जो काम होगा, जो ये 45 यूनिट काम होगा, वो ए और बी दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि बोल रहा है ए शेष काम, जो शेष काम बच गया था वो ए ने 5 दिनों में किया। तो बाकी जो काम पहले स्टार्टिंग में जो बच गया होगा, 15 यूनिट काम किया था ए ने लास्ट में, ठीक है, 15 यूनिट काम किया था 5 दिन में, और बचा हुआ काम ए और बी दोनों मिलके करेंगे। वो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। तो अगर हमसे पूछता है पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा 14 दिनों में। और अगर पूछता है बी ने कितने दिनों के बाद लेफ्ट कर दिया, तो बी ने 9 दिनों के बाद लेफ्ट कर दिया, आफ्टर 9 डेज, ठीक है। बी ने 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष काम ए ने 5 दिनों में किया। बी ने 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बी तो शेष काम ए ने 5 दिनों में किया। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये थोड़ा और अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। मैंने इसी टाइप का आफ्टर वाले टाइप चल रहा है हमारा, आफ्टर लेफ्ट द वर्क, ठीक है। आफ्टर लेफ्ट द वर्क का मैंने वही वाला टाइप चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15, 20 एंड 30 डेज। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15, 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क
after 4 days of A, B left the work and remaining work will be completed by C in 2 days. Then after how much time A left the work and how much time whole work will be completed? whole work will be completed. और मैं ये पढ़ देता हूँ, ये है बेटा ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम सी द्वारा 2 दिन में पूरा कर लिया जाता है। तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। अब ये किस तरीके से होगा, वही टाइप है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, तो वो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा चेंज क्या होगा। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। आप बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, आपके टाइप पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कुछ भी सोचने की जरूरत है, बस आप क्लियरली आप धीरे धीरे मेरा सॉल्यूशन देखते रहना। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये देखना। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, कितना यूनिट काम किया, 60 यूनिट। इसने किया 4 की एफिशिएंसी है कि इससे डिवाइड करूंगा, 3 की एफिशिएंसी इससे डिवाइड करूंगा, 2 की एफिशिएंसी। ये आ गई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मींस क्षमता। ये आ गया टोटल वर्क, क्या आ गया टोटल वर्क। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे वही टेबल बनाता हूँ तो हमने 3 वाले वेरिएबल के लिए बनाई थी। पहले ए बी सी साथ में काम करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद ये काम छोड़ देता है, नहीं पता। फिर इसके 4 दिन बाद, 4 दिनों तक ये दोनों साथ में काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता और सी ने काम किया, शेष काम 2 दिनों में। अब ध्यान देना, अब हमें वो काम निकालना है जो ये तीनों साथ में करते हैं। तो इधर देखना, मैं इधर बता देता हूं, इधर देखते हैं हम। यहाँ पे देखना, अगर मैं आपसे बोलूंगी, मैंने बोला कि ए बी और सी ने साथ में काम किया था 5 की क्षमता से, 5 की एफिशिएंसी से, कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। तो कितना यूनिट काम कर लिया, 20 यूनिट। और सी ने 2 दिन तक 2 की क्षमता से काम किया था। ठीक है, तो 4 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम कितना हो गया, 24 यूनिट। बचा काम कितना होगा, 36 यूनिट। बचा काम कितना होगा, 36 यूनिट। 24 माइनस 20, 24 कितना हुआ, 36। और 36 यूनिट जो काम होगा, 36 यूनिट काम होगा, वो ये तीनों मिलकर करेंगे स्टार्टिंग में, तभी तो ये छोड़ के जाएगा। 36 यूनिट काम ये तीनों मिलके करेंगे, और तीनों मिलके करेंगे कितने की एफिशिएंसी से, 4 3 7 2 9, 4 3 2 5 और 9 हो जाएंगे। इन 9 से डिवाइड करूंगा, इतना वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ये कितने दिन में करेंगे, 4 दिन। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता है आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क, अगर पूछा जाता है ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, तो 4 दिनों बाद। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, तो 4 दिनों बाद। अगर पूछा जाएगा पूरा काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा काम, तो 4 4 8 2 10। ठीक है, 4 + 2 कितने, 10 डेज। ठीक है, तो 10 दिनों बाद पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूछता है ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, तो 4 आंसर है हमारा। आंसर क्या होगा, 4 दिन। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो अब मैं लेके आया हूँ आपके पास इसी का दूसरा टाइप, काम को लेफ्ट करने का, काम को छोड़ने का दूसरा टाइप। पहले हमने किया था काम शुरू होने के बाद कुछ पर्सन जो छोड़ के जाते हैं, अगर काम छोड़ने के बाद काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ के जाता है, वो वाले टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे काम खत्म होने से कुछ दिन पहले अगर कोई काम छोड़ के जाता है, लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले अगर कोई छोड़ के जा रहा है, तो वो टाइप हम कैसे करते हैं, उसी टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये है A and B can complete a work in 20 and 30 days respectively if both start work together, but B left work 5 days before completion. How many days the work will complete? ठीक है, बोला यहाँ पे A और B किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ये एक साथ काम शुरू करते हैं और काम खत्म होने से 5 दिन पहले A B काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, तो पूरा काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। जब कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़ के जाता है तो उसको कैसे करते हैं? ए कितने दिन में? 20 में। बी कितने दिन में? 30 में। ए 20 डेज में, बी 30 डेज में। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना है? 60। ये टोटल वर्क होता है। इसका इससे डिवाइड दूंगा 3 टाइम्स, इसका इससे दूंगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे हम क्या करते हैं, बी काम छोड़ के जा रहा है कितने दिन पहले? 5 दिन। तो बी अपनी 2 की क्षमता से 5 दिन तक काम करेगा, 2 की एफिशिएंसी से 5 डेज तक वर्क करेगा, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या मिलेगा? वर्क की यूनिट। क्या मिलेगा? वर्क यूनिट। तो कितना यूनिट काम मिलेगा? 10 यूनिट का। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो उतना काम हम इससे करवा लेते हैं, मतलब इसमें ये चीज ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 70। ठीक है, अब बोलेगा पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? हमेशा पूरा काम पूछेगा, इस केस में हमेशा क्या पूछेगा? होल वर्क। ठीक है, तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? पूरा काम। तो पूरा काम पूरे की एफिशिएंसी से होगा, मतलब 5 की एफिशिएंसी से होगा, तो कितना हो जाएगा? 14 दिन में। ठीक है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 14 डेज में। ठीक है, कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 14 डेज में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी का बिल्कुल सेम एज इट इज मैं एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो थ्योरी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी को चेंज करने के लिए बस मैं डिजिट चेंज करूंगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से हिंदी में नहीं कराऊंगा आपको, ये इंग्लिश में लिखा रहेगा। आप थ्योरी वो पहले वाली ही कॉपी करना है, मैं इसको बोल भी दूंगा, आप दोबारा से भी लिख लेना। ठीक है, ताकि हम जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। बोला ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिनों में कर सकते हैं। इफ बोथ स्टार्ट वर्क टुगेदर, यदि दोनों काम करना शुरू करते हैं, ए लेफ्ट वर्क 3 डेज बिफोर कंप्लीशन। ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले, काम छोड़ देता है। Then how many days work will complete? ठीक है, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन उसी जैसा है, बस वहां पे बी छोड़ रहा था काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, यहाँ पे ए छोड़ रहा है काम खत्म होने से 3 दिन पहले। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान देना। और हमेशा इसमें यही पूछेगा पूरा काम कब कंप्लीट होगा, हमेशा टोटल वर्क पूछेगा, किसी एक का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ए कितने दिन में? 9 में। बी कितने दिन में? 18 में। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 18। ये कितनी बार? 2 बार, ये 1 बार। अब ध्यान देना, छोड़ के कौन जा रहा है? ए। ठीक है, ए जा रहा है 3 दिन पहले काम खत्म होने से, वो कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 2 की, तो 6 यूनिट काम कर देगा। उतना काम हम इससे करवा लेते हैं, बिफोर वाले टाइप में उतना काम करवा लेते हैं, मतलब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब बोला पूरा काम कब खत्म हो जाएगा, तो पूरा काम पूरे की एफिशिएंसी से होगा, ए और बी की से, तो 3 की एफिशिएंसी से होगा, तो मैं काट दूंगा तो 8 दिन आंसर आएगा। ठीक है, 8 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और लेता हूं, ध्यान देना। हाँ तो दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है वो 3 वेरिएबल में है। अब इसी टाइप के बिफोर कंप्लीशन वाले टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, मतलब काम खत्म होने से कुछ दिन पहले अगर कोई छोड़ के जाता है तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर थोड़ी देर बाद मैं ये मिक्स्ड क्वेश्चन लूंगा, आफ्टर और बिफोर दोनों अगर आ जाते तो फिर क्या होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से इतना अच्छे से समझा दूंगा, आपको कहीं भी दोबारा देखने की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। एक बार अच्छे से नोटबुक बना लेना अपनी, आपको कहीं भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ कॉपी का, बुक का, किसी भी बुक का आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, बोला है यहाँ पे ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15, 30 डेज रिस्पेक्टिवली, बट A लेफ्ट वर्क 6 days before completion and B left the work 3 days before completion and C work regularly, then in how many days the whole work will finish? बोला A, B और C किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम खत्म होने से 6 दिन पहले A छोड़ देता है और काम खत्म होने से 3 दिन पहले B छोड़ देता है और C लगातार काम करता है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? तो अब आप देखना यहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं।
मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अब ध्यान देना बेटा, बोला ए 10 में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। मैं इसका एलसीएम लूंगा, कितना आएगा, इसका एलसीएम लूंगा 30, ठीक है। ये कितनी बार, 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार जाएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड करूंगा 1 बार, ठीक है, 1 बार जाएगा। ये हो गई एफिशिएंसी, ये क्या हो गई एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। अब बोल रहा है ए छोड़ता है 6 दिन पहले, ए छोड़ रहा है 6 दिन पहले, तो ए की एफिशिएंसी लेंगे और ए कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 6 दिन पहले, तो ये कितना हो गया 18 यूनिट काम करेगा। और बी छोड़ रहा है कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 3 डेज बिफोर, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी लेंगे, 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा और कब तक, 3 दिनों तक, ठीक है, 3 दिन पहले छोड़ रहा तो 6 यूनिट। मैं दोनों को जोड़ लूंगा, कितना हो जाएगा 24। अब इतना काम मैं इससे करवा लेता हूँ, अब इतना काम क्या हो मैं इससे करवा लेता हूँ, तो दोनों को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। तो हमेशा पूछेगा इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल फिनिश, ठीक है, बोलेगा कि कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तो कुल कार्य कुल की एफिशिएंसी से होगा टोटल की एफिशिएंसी से, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी 6, टोटल एफिशिएंसी कितनी 6, 3 2 5 1 6, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 दिन में पूरा काम होगा, कितने दिन में 9 दिन में पूरा काम होगा, ठीक है। अब इसी जैसा मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें मैं हिंदी नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन लेगा, बस डिजिट चेंज होगी, ठीक है, आप देखना। हेलो दोस्तों, तो ये भी अब वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया था, ये हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, हिंदी में आपको पहले जो थ्योरी बोली बिल्कुल सेम, बस डिजिट चेंज बोल रहा है। ABC can complete a work in 36, 54, 72 days respectively, but A left work 8 days before। बोला है ABC किसी काम को 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं, परंतु A 8 दिन पहले, परंतु A काम खत्म होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। एंड B लेफ्ट वर्क 12 डेज बिफोर कंप्लीशन, और B काम खत्म होने के 12 दिन पहले छोड़ देता है, और C लगातार काम करता है। तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, वही चीज है, पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो A कितने दिन में करता है भैया 36 में, B कितने दिन में करता है 54 में, C कितने दिन में करता है 72 में। अब यहाँ पे अगर बच्चों को दिक्कत होती है कि इसका एलसीएम कैसे लें, एकदम से कभी कभी मान लो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी वो तो कर लेता है, लेकिन पहले कैलकुलेशन अगर अच्छी ना हो तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ, इसको एक ऐसी टेबल से काट लो, एक ऐसे पहाड़े से काट लो जिससे ये सारे कट रहे। तो मैं 9 की टेबल से काट लेता हूँ, 9 को यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे, 9 की टेबल से 4 टाइम्स है, 9 की टेबल से 6 टाइम्स, और 9 की टेबल से ये 72 8 टाइम्स, ठीक है। 9 के पाड़े से 9 चौक 36, 9 चिंग 54, 9 आठे 72। अब 4 6 8, ठीक है, 4 6 और 8, इसका तो हम एलसीएम आराम से ले सकते हैं, ये 24 आएगा, ठीक है। अब इसका मैं इससे डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स जाएगा, सॉरी 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 4 6 जा 24, ठीक है, और इसका इससे डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और इसका इससे डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स। अब जिससे मैंने काटा था, जिस टेबल से मैंने काटा था उसका इसमें इंटू कर लो, ये पूरा कंप्लीट एलसीएम होगा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एलसीएम होगा। तो कितना होगा भैया, ये होगा 3 और 9 2 जा 18, 18 और 3 कितना है 216, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान देना, बोल रहा है अब ये सारी चीजें सिंपल हो गई, बस बाकी सारा काम वैसे ही करना है। ए जा रहा है, ए कितने दिन पहले जा रहा है 8 दिन पहले, 8 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक, 6 की एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करेगा, कितना 48 यूनिट। बी कर रहा है कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है 12 दिन पहले, 12 दिन पहले जा रहा है, तो 12 दिन पहले कितने की एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से, ठीक है, तो ये कितना होगा 48। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम है 96, टोटल काम कितना हो गया 96। अब इस केस में इतना काम हम इससे करवा लेते हैं,
इतना काम हम इससे क्या है करवा लेते हैं। बिफोर अगर कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जाता है तो हम ये काम जोड़ देते हैं, अगर कुछ दिन बाद जाता था तो उसमें से हम घटाते थे। ठीक है, तो ये बिफोर वाला टाइप है, सीधे ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ऐड करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 2 3 और 1। ठीक है, 2 3 और 1। अब देखोगे यहाँ पे इसको मैं इससे ऐड करूंगा, इसको मैं इससे ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 6 6 12 हो जाएंगे, एक कैरी आएगा। ठीक है, और कितने 11, एक कैरी 3 1 2 आएगा, 312 आएगा। अब बोले पूरा काम कितने समय में, हमेशा टोटल होल वर्क बोलेगा पूरा काम। ठीक है, पूरा काम कितने समय में खत्म हो जाए, तो 4 6 10 3 13। ठीक है, 13, तो 13 दूने 26। ठीक है, 13 दूने 26, 13 चौके 52। ठीक है, तो कितना होगा है 13 2 जा 26, और फिर बचे कितने 5 और 13 4 जा 52। तो ये आ जाएगा हमारा 24 दिन आंसर। ठीक है, पूरा काम कब होगा, 24 दिन में। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब इसमें इस जो क्वेश्चन में अब लेके आया हूँ आपके सामने, इसमें थोड़ा सा चेंज है। लास्ट में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको इसकी क्वेश्चन की डीपनेस बताता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन में, बोला है कि यहाँ पे ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 and 15 days respectively. ए लेफ्ट वर्क 5 days before the work was completed and B left 2 days after A had left. ठीक है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क वॉज। ठीक है, बोला है यहाँ पे ABC किसी काम को 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। काम खत्म होने से 5 दिन पहले A काम छोड़ देता है और B ने A के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। B ने A के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो काम खत्म होने, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। बस इस क्वेश्चन में लास्ट में बस ये चेंज है कि और B ने A के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, B ने A के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। बस पूरा सॉल्यूशन इसी लाइन पे बेस्ड करता है। ठीक है, ध्यान देना क्या है क्वेश्चन। हेलो, देखो अब देखते हैं हम A B C ये 10 दिन 12 दिन 15 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 10 12 and 15 डेज में कितना यूनिट काम किया, 60 यूनिट। ये 6 टाइम्स और ये डिवाइड करूंगा मैं 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ठीक है, ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, ये हो गई एफिशिएंसी। ये क्या हो गई एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया टोटल वर्क। अब आप ध्यान देना यहाँ पे ए, यहाँ पे देखना ए काम खत्म होने के 5 दिन बाद छोड़ जाता है, तो 6 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम होगा, 30 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट, 30 यूनिट। और यहाँ पे बोल रहा है बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। बोल रहा है बी ने काम ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ा। मतलब काम खत्म होने से तो 3 दिन पहले छोड़ा ना। आप मेरी बात समझना कि ए ने काम छोड़ा काम खत्म होने से 5 दिन पहले, और बी ने काम छोड़ा ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद। मतलब बी ने काम छोड़ा है काम खत्म होने से 3 दिन पहले। इसकी बात समझना। बोल रहा है ए ने काम छोड़ा है 5 दिन पहले, काम खत्म हो रहा था उसके 5 दिन पहले छोड़ दिया। और बोल रहा है बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। ठीक है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, तो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद अगर ए में से ए ने 5 दिन पहले छोड़ा था, तो 5 में से 2 चले जाएंगे, तो 3 दिन पहले ये छोड़ के जाएंगे ना, काम खत्म होने के 3 दिन पहले। ठीक है, तो बी छोड़ेगा 3 दिन पहले काम। ठीक है, और कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 5 की एफिशिएंसी से। ये हो जाएंगे 15, टोटल हो गया 45 यूनिट काम। इतना काम हम इससे करवा लेते हैं, तो 105 हो जाएगा। अब पूरा काम करना है तो पूरे की एफिशिएंसी लगेगी। पूरे की एफिशिएंसी क्या होगी, 15। ठीक है, 15 7 105, 7 दिन आएगा, 15 7 105, ये आपका आंसर।
ठीक है, ये बस आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा 3 कैसे आया, मतलब काम छोड़ने के एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ रहा था, ठीक है, 5 दिन पहले छोड़ रहा था, और ये एक के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब ये 5 दिन पहले छोड़ रहा था और ये 2 दिन अगर घटा दे तो ये तो 3 दिन पहले छोड़ रहा होगा ना भी। समझ आ रहा है नहीं? मेरी बात को रिपीट करके देखना बेटा, दोबारा दोबारा सुनना मैंने क्या बोला है, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा।